तो लगती है हम्म? हरे कृष्णा देवांशु, अपने संजोग को कॉल किया। संजोग और क्या नाम से आर्यन को। आर्यन को आएंगे क्या? बट फ्राइडे ना आज। हाँ, वो 7 बजे क्लास अटेंड करते हैं, इवनिंग का प्रोग्राम होता है। फिर बोला अगर आ जाता तो सही है, नहीं आता कोई बात नहीं। तो यार आज मैंने का भी आज ही टॉपिक। भरा। हाँ, कोटा का ही सेंटर डाल दिया मैंने भी। आप चाहते हो कि आईटी बनोगे नहीं? चांस है तो दे रहा हूँ मैं, नहीं तो नहीं देने वाला। सौरभ कहाँ से हो आप? आपका लोकल अ, लाइट कहाँ है? मैं मतलब मेरा घर बिहार है। अरे बिहार वाले हो? कहाँ से हो आप? जी। बिहार बिहार में से कहाँ से? शिवहर। शिवहर नाम हाँ, का एक जिला है। शिवहर शिवहर। शिवर में कहाँ से हो? शिवहर में मैं त्रिलोकी नगर। हाँ, त्रिलोकी नगर। शिवर के अंदर त्रिलोकी नगर है क्या? हाँ, तो मुझे आप तो किस गांव से? छोड़ो। मैं मेरा गांव पड़ता था निमाही, जानते हो? जहाँ कुशहर और कौन सा आती है, मैं खुद भूल गया हूँ। एग्जैक्टली मैंने सुन रखा है, ये सारे नाम मुझे मालूम है। कुशहर तो मैं जानता हूँ। माधोपुर, छाता, ऐसे कुछ है और कौन है? मैं नाम भूल चुका है आज तो। है इधर ही, पास में ही है। हाँ, तो ऑलरेडी हम लोग पाँच, शिवर से हमारा 5 किलोमीटर है घर, गाँव में। हाँ सौरभ प्रभु, चलो हमारे इधर के मिल गए। ऐसे बिहार से बहुत सारे बच्चे हैं जो और जी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन चलो, आप तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही हो, तो कोई बात नहीं। अब अच्छे से जेईई का तैयारी करो, 11th में आओ तो अच्छे से लगो। कोई भी थैंक दिक्कत यू। हो तो मैं हूँ, कुछ भी दिक्कत हो बताना मुझे। बिल्कुल। आपने वो शिवहर नाम पे जब जोर दिया तो मुझे लगा। सही से। हो गया। चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक बार क्या, सौरभ आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा आज, क्योंकि आप बहुत पीछे हो। लेकिन आपके लिए सोच रहा हूँ कि अलग क्लास का व्यवस्था करूँ, ताकि हमारी जो क्लास चलती है इसमें, तो ये ऑलरेडी भगवदगीता, आप भगवदगीता ले रखे हो क्या? मतलब मेरे पास है, और मतलब मैंने उसके 3 अध्याय पढ़े हैं। 3 हजार पढ़ो। मतलब हाँ, तो इसलिए क्या करते हैं अभी तो 20-25 मिनट है, तो हम सोच रहे हैं कि पूरे तरह से रिवीजन करते हैं 6 चैप्टर तक। देवांशु, क्या बोलते हो? संजय गुरु। मैंने भी आधा पढ़ा है, छठवां चैप्टर तो हो जाएगा रिवीजन। तो बस एक तरह से आप भगवदगीता खोल लो, हाथ में रख लो, और हाँ। बस बोलते जाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर का श्लोक, सेकंड चैप्टर का श्लोक, थर्ड चैप्टर का श्लोक, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह जाते रहेगा आपके लिए। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ओम शिवाय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता में कुछ टेक्निकल पॉइंट आपको दिमाग से बताया होगा कि भगवद गीता क्या है, कहाँ से लिया गया है, जो क्या क्या बोलते हैं क्या, तो मुझे पता ही होगा। मतलब कि इसलिए भगवद गीता को गीता उपनिषद बोलते हैं, और ये महाभारत का पार्ट है, भीष्म पर्व से लिया गया है। इस तरह से आपको पता ही होगा, मैं बता चुका था। तो इसमें 18 अध्याय, जिसमें हमने 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था कर्मयोग, जो 1 से लेकर 6 चैप्टर तक था। फिर सेकेंड जो था हमारा, जो 7 अध्याय, 13 से लेकर हम 18 तक पढ़ेंगे, वो ज्ञान योग पढ़ेंगे। तो हमारा जो कर्म योग चल रहा था, जिसको बोलते हैं जो 1 से लेकर 6 तक था, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था,
तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, जो मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण, फर्स्ट चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हमने इसमें कुछ पॉइंट हमने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में क्या हमने पढ़ा, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा कि किस तरह अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। तो उसका बहुत सारे कारण था, तो मेन कारण 4 कारण था जो अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था। तो फर्स्ट कारण था कि उसकी दया आ गया, कि मैं उसकी दया आना, दया, करुणा और शारीरिक लक्षण जब उन्होंने देखा, हमने फर्स्ट में देखा कि मतलब इससे पहले देखा था किस तरह संवाद होता है। एक श्लोक में धृतराष्ट्र क्वेश्चन पूछते हैं, फिर सेकंड से लेकर 9 तक किस तरह दुर्योधन अपने गुरु को बजाते हैं। फिर देखते हैं कि 12 से जो 19 के बीच में होता है, वो अर्जुन पूछते हैं कि नहीं 12 से लेकर 19 के बीच में क्या चलता है, अपने प्रश्न को बजाते हैं। फिर 20 से लेकर जो 27 के बीच में होता है, तो वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि प्लीज मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। तब वो जब दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, दया आ जाता है कि मैं अपने सगे संबंधी को कैसे मारूं। तो एक तरह से वो युद्ध मतलब कि न लड़ने का निर्णय लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो 4 कारण बताते हैं कि मैं युद्ध इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि दया आ रहा है, करुणा और शारीरिक लक्षण बोलता है। जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बताता है कि किस तरह अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था, एक तो आंसू आ रहा था, पूरा कंपन हो रहा था, इस तरह से बॉडी पूरा गर्म हो रहा है, तो उसके गांडी पर गिर रहा था इस तरह से। दया करना आती है। फिर हमने सेकेंड उसका कारण था कि एक तरह से भय, पाप लगना, सॉरी, कि सेकंड था पाप लगेगा, क्योंकि इतने सारे सेनाएं जब मरेंगे तो इसका पाप कौन लेगा, पाप तो मुझे लगेगा। और तीसरा कारण यह था कि वो किसी तरह के युद्ध, किसी तरह जो आनंद का प्राप्ति नहीं होना, क्योंकि सब लोग मर जाएंगे तो किसको अपना पराक्रम में दिखाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं, कोई आनंद नहीं मिल पाएगा। और चौथा कारण था कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, कि सारे लोग मर जाएंगे तो कुल की स्त्रियां बचेगी, स्त्रियों को कोई शोषण करेगा, जो उससे जो बच्चे पैदा होकर वर्ण संकरण बनेंगे। मतलब वर्ण संकरण मतलब कि उनको कोई नॉलेज नहीं दे सकते, जो धार्मिक नॉलेज नहीं देंगे, वो हमेशा मतलब की तरह से फालतू बच्चा बनेंगे, मतलब कि अधर्म करेंगे। तो ये 4 कारण था फर्स्ट चैप्टर में, हमने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में 4 कारण था जो अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था। फिर हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया जो गीता सार। तो गीता सार में से पूरी गीता है, मतलब पूरी गीता का पूरा समराइज किया गया है। तो हमने उसमें भी हमने उसमें साथ 72 श्लोक है। तो गीता सार में हमने क्या देखा था, गीता सार में ये देखा था कि 1 से लेकर जो 10 के बीच में श्लोक था, उसमें अर्जुन का निर्णय था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर बाद में गुरु को स्वीकार कर लिए, तो गुरु का स्वीकार करते तो श्लोक नंबर आती है 2.7, कि किस तरह अर्जुन बोलते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं कृष्ण को, कि बोलते हैं कि कर्पण्य दोष उपहत स्वभाव प्रक्षा में त्वम धर्म समुद्र चेता यस यस्य श्रेय निश्चितम तनु बहुतन्मे शिष्याम ते हम साधि माम त्वम प्रपन्न, कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में गुरु बनाना चाहिए, गुरु, मेंटर, जिसे आपको हर एक चीज आप उसको शेयर कर सकते हो कि मुझे ये नहीं हो रहा, बताइए मुझे क्या करना है। देखिए आप जब तक अकेले रहोगे, जब तक अपने जो हार्ट का जो बातें शेयर नहीं करोगे, तब तक आपको अकेला बोझ लगेगा, आप कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए कोई एक ऐसा मेंटर होना चाहिए, वो स्पिरिचुअल मेंटर, जिसको सब कुछ बता सकते हो। आपकी पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, कोई और भी माइंड में कुछ और चला, बैड हैबिट में फंसे पड़े हो, कुछ और ही प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए गुरु स्वीकार किया। क्योंकि अर्जुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्पण्य दोष उपहत स्वभाव, क्या बोलते हैं कि कर्पण्य मतलब कृपणता और दुर्बलता है कारण, कि मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना। तो प्लीज कृष्ण आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शरण में आया हूँ, तो मुझे बताइए। तो पहले दूसरा चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या करता है अर्जुन, गुरु को स्वीकार करते हैं। हमने सेकेंड पार्ट में भी हमने शायद कितने भाग में बांटे थे इसको प्रभु, 1 2 3 4 भाग में बांटे थे साथ, 4 या 5 था, 4, हाँ 5 भाग में बांटे थे हमने। ये जो बड़ा जो सेकेंड चैप्टर में जितना श्लोक है उसको हम 5 भाग में बांटे थे, जिससे अच्छे से समझ सके। तो फर्स्ट भाग ये था कि अर्जुन को क्या, गुरु स्वीकार करना। फर्स्ट उन्होंने गुरु स्वीकार किया कि कृष्ण मुझे बताइए कि मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, इतने बड़े युद्ध में अब मैं क्या करूं, अपने लोगों को कैसे मारूं, मैं अपना धैर्य अपना सब कुछ खो चुका हूं। तब सेकेंड पार्ट से स्टार्ट होती है। फिर भगवान बोलते ठीक है, भगवान जैसे ही गुरु का पद संभाला, पहले तो कृष्ण और अर्जुन मित्र थे, तो मित्र में तो कैसे चलेगा कि ठीक है
लंगोटिया यार जैसे बातचीत चल रहा है और अर्जुन कृष्ण कैसे हो। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने बोला मैं आपका शिष्य हूँ, तब कृष्ण ने मतलब एक गुरु पद संभाला। अब गुरु क्या मतलब क्या होता है? अपने शिष्य को समझाना, सुधारना, उसकी प्रॉब्लम को सही से करना, लेना और उसको मतलब अच्छे गाइड करना। तब अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, डांटते हैं, कहते असोच्यान अनुष्ठ त्वाम प्रज्ञावदान च भाषते गत सुन अगत असुन च ना सोचंती पंडित के। तुम पंडित पूर्ण होके, तुम पंडित होकर तुम ये मूर्खता वाली बातें करते हो कि जो शोक कर रहे हो, जो शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम जिसके लिए शोक करो, तुम्हें शोक करने का लग ही रहा है। तो सेकेंड पार्ट का हमारा नाम है कि भगवान ने उसको आत्मज्ञान दिया। क्योंकि अर्जुन क्या समझ रहे थे कि जो लोग हैं उनको शरीर मान रहे थे। अब किसी के शरीर से आप आसक्त हो कि ये व्यक्ति है, चाहे ये मम्मी है, पापा है, जो भी रिश्तेदार है, उनको हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी तरह अर्जुन भी क्या कर रहे थे? पूरी सबको देखकर शरीर से आइडेंटिफाई करे कि मेरे ये पितामह है, मेरे गुरु है, मेरे भाई है, मेरे चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये सब आते बहुत सारे थे। मैं बता दें कि पूरी कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, पूरे जम्बू द्वीप के युद्ध आए थे। तो इस तरह से जो युद्ध हुआ, तो अर्जुन को सेकेंड पार्ट में आत्मज्ञान बताया कि तुम आत्मा के बारे में समझो। अर्जुन, तुम्हें लग रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्यों नहीं युद्ध लड़ूंगा? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ये सब शरीर से तुम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, लेकिन ये सब आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरता है। ये जो शरीर है, ये शरीर मरता है। एक टाइम के बाद ये शरीर जर्जर हो जाएगा और एक टाइम के बाद शरीर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इसका अंदर जो देही है, जो आत्मा, देह और देही, देह मतलब शरीर और देही मतलब शरीर को जानने वाला देही, जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता। ये क्या है? परिवर्तित होते रहता है। तो तुम सोच रहे हो कि ये अभी मर जाएंगे, बाद में क्या होगा? नहीं, ये अभी भी है, बाद में भी रहेंगे और पहले भी थे। तो श्लोक आती है, न तो हम जातु नासम न तो हम नियम जनाधिप। कि तुम्हें लग रहा है कि ये राजा है, ये बाद में है, मैं नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं है। तो पूरी आत्मज्ञान बताते हैं अर्जुन को कि आत्मा किस तरह एक शरीर को, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। किस तरह? जिस तरह पुराने वस्त्र खत्म होता है, जिस तरह पुराने वस्त्र को व्यक्ति जब छोड़ देता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को अपनाते हैं। तो वसांसी जिन्नानी यथा विहाय नवानी ग्रहानी नरोपरानी यथा श्रीरानी विहाय जिन्नानी न्यानी संयाति नवानी देव। कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग देता है, नए वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह जो शरीर में जो आत्मा है, यह आत्मा जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो वापस नेक्स्ट शरीर प्राप्त करेगा। तो तुम इस शरीर के लिए शोक मत करो। फिर बोलते कि तुम शोक कर रहे हो, मात्र स्पर्श तू कौनते देखते हैं कि तुम्हें दुख सुख के लिए एक तरह से जरा सहन करो। क्यों? क्योंकि दुख सुख वो गर्मी और सर्दी ऋतु के समान है। फिर आत्मा के लक्षण बताते हैं कि आत्मा किस तरह होता है। आत्मा किसी काल में मरता नहीं है, न जन्म लेता है, वो अजन्मा है, नित्य शाश्वत है। इसलिए भगवान उसको बता रहे आत्मा क्या बता रहे कि आत्मा को कभी नैनम सिद्धांति शास्त्रानी। ये सेकंड चैप्टर का 23 तक श्लोक है, आप देख सकते हो सौरभ। 23, 24 इस तरह श्लोक देख सकते हो। भगवद गीता का जो सेकंड चैप्टर है, तो सेकंड चैप्टर में जो आत्मज्ञान के बारे में बोल रहा हूँ, वो 11 से लेकर 30 के बीच में। फिर आगे भगवान बोलते हैं कि अव्यक्त मतलब कि आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। क्योंकि आपको लगता है कि आत्मा क्या है? अव्यक्त, अव्यक्त रहता है, वो अकल्पनीय, आपके सोच से जो परे है, आप परिवर्तन कभी चेंज नहीं होता है। और आप तुम्हें लग रहा है कि ये अभी है, बाद में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं सोचती महर्षि। कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पूरा जन्म भी निश्चित है। अतः आपके लिए मतलब आपको इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो पूरी आत्मज्ञान बताते हैं। तो आत्मज्ञान समझने के बाद फिर भगवान उनको बोलते हैं कि तुम्हें आप युद्ध करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 30 ऐसे, अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो एक पूरा टाइम खत्म हो जाएगा देवांशु, पूरा डिटेल से बता रहा हूँ मैं। सेकेंड चैप्टर बता रहा हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो 6 भाग रहा हूँ। तो हम आगे हम देखते हैं कि जो थर्ड पार्ट है उसमें बताते हैं कि भगवान बोलते हैं सकाम कर्म करो। सकाम कर्म कैसा करना है? कर्म कांड सकाम काम निष्काम कर्म
फिर ज्ञान, ध्यान, भक्ति योग। तो कर्म कांड बोलते हैं कि जो तुम्हें जो भी चाहिए वो एक तरह से जो भी कर्म कांड करो, जो जो तुम्हें चाहिए वो यज्ञ करो, वो मंत्र से कुछ कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। फिर सकाम कर्म बोलते हैं कि तुम्हें सकाम कर्म कैसे करना है कि कर्म से अटैच लेके फल से डी अटैच रहो। फिर देखिए निष्काम कर्म का बताते हैं। निष्काम कर्म में क्या कौन सा श्लोक आती है? निष्काम कर्म में सबसे खतरनाक श्लोक आती है कर्मण्यवाधिकार अस्ति, जो श्लोक है बहुत फेवरेट है बच्चों का। तुमने बताया था कि एक श्लोक किस तरह काम करते हैं निष्काम कर्म में, कि तुम्हें कर्म और फल दोनों से डी अटैच रहना है। फिर बाद में फिर हमने देखा कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बारे में बताते हैं भगवान कि तुम्हें किस तरह जो अध्यात्म में जो स्पिरिचुअलिटी में जो प्रोसेस होती है उसमें जो व्यक्ति होते हैं उसकी स्थिति कैसी होती है, वो कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, जो भी इस तरह से तो पूरा स्थित स्थित व्यक्ति का बताया। इसका मुनि कैसा होता है, दुखेशु अंधुग्ना सुखेशु विगत राग। तो ये पूरे श्लोक में बताते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति स्थित प्रज्ञ धीर होती है, तो इस चीजों से थोड़ा भी उसको असर नहीं होता। तो सेकंड चैप्टर में पूरी गीता का सार सेकंड चैप्टर में भगवान देती है। फिर थर्ड चैप्टर आती है। थर्ड चैप्टर में हमने फिर से देखा, थर्ड चैप्टर में हमने 4 भाग बांटा था ना। मैं थर्ड चैप्टर में कितने भाग बांटा था? 4 भाग बांटा था। भगवान बोलते, अर्जुन बोले कि अगर आप मुझे बोल रहे हो भगवान, आप मुझे बोल रहे हो कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, मतलब भक्ति करना श्रेष्ठ है, तो मुझे कर्म में क्यों लगाना चाहते हो? सौरभ नए नए, अगर मैं उनको बोलूंगा कि सौरभ मतलब कि सबसे हमने ह्यूमन लाइफ लाइफ मिला है तो मैं भक्ति करना श्रेष्ठ है, पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं है। फिर बाद में फिर सौरभ मेरे पास आ गए कि प्रभु आपने बोला था कि पढ़ाई करना जरूरी है नहीं है, तो भक्ति करना है। तो अर्जुन भी इससे पूछ दिए कि आप बोल रहे भक्ति श्रेष्ठ है, मुझे कर्म करना मतलब कि युद्ध क्यों लड़वा रहे हो? युद्ध लड़ूंगा तो कर्म हुआ ना। तो भगवान बोलते हैं नहीं, तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा, कि कर्म किए बिना आप रह ही नहीं सकते। यह आत्मा का स्वभाव है कि हम कर्म करेंगे, कुछ ना कुछ कर्म। अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, आतंकवादी बनेंगे, इसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो कुछ ना कुछ करोगे यार। तो एटलीस्ट तुम्हें शरीर निर्वाह करने के तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को शरीर निर्वाह करने के लिए उनको कर्म करना ही पड़ेगा, तो तुम्हें कर्म से कभी भागोगे नहीं। तो हमने इसमें 4 भाग बांटा था, जिसमें हमने देखा था एक कर्म संन्यास और कर्म योग के बारे में बताया कि जो कर्म से संन्यास लेते हैं एक कर्म योगी होता है, तो उसमें कर्म योग श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये सब आपको समझ में आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है अपने क्लास अटेंड नहीं किया, आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि कर्म कांड से कर्म योग करो, तुम्हें कर्म कांड करो। कर्म कांड में एक यज्ञ के माध्यम से तुम देवी देवता को पूजा करो, उसके यज्ञ करो। जो एक श्लोक आती है यज्ञ श्रेष्ठ सुनो संतो, कि तुम्हें किस तरह अब जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को भोग लगा खाते हैं, जो अभक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भोग नहीं लगाते हैं, तो एक तरह से पाप खाते हैं। तो पूरा एक तरह कर्म कांड के बारे में बताते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि तुम्हें उदाहरण स्थापित करो, एग्जाम्पल सेट करो अर्जुन। अगर तुम युद्ध लड़ोगे, यत यत आचर्य श्रेष्ठ तत्त इत्र जना एवं, कि अगर आप युद्ध करोगे तो तुम्हें देखकर आने वाली पीढ़ियां भी युद्ध करेंगी। अगर तुम भागते हो तो आने वाली जो पीढ़ियां लोग आएंगे वो भी युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध मतलब कि अपनी लाइफ का स्ट्रगलिंग लाइफ, स्ट्रगल कैसे करते हैं, अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हर एक चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अर्जुन तुम्हें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि तुम्हें युद्ध करो, जो तुम्हें लोग समझे कि यार एग्जाम्पल सेट किया। तो यार तुम्हें युद्ध करने की इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हें कैसे करना है, समभाव से। कि तुम ये मत देखो लाभ लाभ मतलब कि तुम्हें सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है, ऐसे तुम एग्जाम्पल सेट करो। तो तुम एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे तो लोग कैसे समझेंगे? जनक महाराज की एग्जाम्पल आता है कि जनक महाराज किस तरह पूरा वर्णाश्रम धर्म फॉलो करते हैं, ये पूरा युद्ध किए थे, फिर साथ में पूरा प्रोसेस फॉलो किए थे। फिर भगवान बताते हैं कि देखो मुझे भी कर्म करना जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं साक्षात भगवान हूँ। भगवान बोलते हैं मैं साक्षात भगवान ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या कर्म कर रहा हूँ। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा ना तो लोग ऐसे कोई फॉलो नहीं करेंगे। यत्यत आचरण से मतलब कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको देख के आचरण करना, जो बड़े लोग होते हैं उनको देख के उनके पथों का मतलब अनुसरण करके हमें कर्म करना चाहिए। कब तुम अभी नहीं युद्ध करोगे, अभी तुम्हारा नाम है कि सबसे बड़ा धनुर्धर क्या है, अर्जुन है, फिर बाद में तुम्हारा नाम खराब होगा। ये तुम्हें एग्जाम्पल सेट करो तुम, कि तुम अभी जब तक हो तो यूथ में ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि तुम्हें तुम्हें देख के आने वाले सब देखेंगे कि अर्जुन जैसा हमें बनना है। इसीलिए बच्चों को बोलते हैं तुम्हें अर्जुन जैसे बनना है, इतना प्रयास करो कि रात में भी तुम तीर चलाना सीख जाओगे। फिर हमें भी इतना पढ़ाई करना चाहिए कि भैया जो भी ऐसा आना चाहिए, ऐसे कभी हार नहीं मानना चाहिए पढ़ाई से। हमें थोड़ा सा होता है थोड़ा हार जाते हैं, नहीं, लगे रहो ये अपनी पढ़ाई करो, भगवान को साथ में रखो। हम देखते हैं कि लास्ट में जो श्लोक आती है यत्र योगेश्वर कृष्ण तत् धनुर्पार्थम,
अर्थ कि जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन, वही विक्ट्री होगा, जब वही जीत होगा। तो भैया आप अर्जुन तरह बनो, आप अर्जुन हो और कृष्ण कौन है, साथ में भगवत गीता है, भगवान को लेके चलो, भगवान आपके लिए पढ़ाई करूंगा इस तरह से। फिर बाद में जो फिर अर्जुन बताते हैं कि आपने इसे बता दिया, लेकिन अना लेकिन क्या है, एक श्लोक आती है जो अब हम पढ़ेंगे कि फोर्थ पार्ट में था हमारा, काम क्रोध से कैसे बचे, मेन हमारा जो शत्रु है काम, उससे कैसे बचे, कि न चाहकर भी ऐसा लगता है कि बलपूर्वक मुझसे कोई पाप हो रहा है। श्लोक आती है ना कि उन लोगों को श्लोक याद है कि 36 श्लोक है जो आपको मिलेगा। हाँ मतलब कि तो बलादि भी नियोजित है। हाँ, अथ केन प्रयुक्त पाप चरते पुरुष अनच्छपि अनिच्छपि वासन्य बलादि नियोजन, कि भगवान मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई पाप करूं, लेकिन मनुष्य न चाहकर ही पाप कर बैठता है। ऐसे क्यों, कि हम चाहते हैं कि पाप नहीं करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बलपूर्वक कोई पाप करवाया जा रहा है। इससे कारण क्या है, भगवान बोलते हैं काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्र महासनो महापापम विदेह निमिह बैरिनम, कि हे भगवान ने कहा अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के कारण उत्तम क्या है, काम है। प्रकृति के 3 गुण होती है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। रजोगुण में लोग व्यक्ति इतने पैसिनेट होते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे मतलब हमेशा ईगोनेस होती है, मतलब अहंकार भरे भरे होते हैं अहंकार में। तो इसमें रजोगुण में ज्यादा हमारा काम उत्पन्न होता है, क्योंकि काम मतलब क्या होता है कि अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना, वो सारे इंद्रियों को संतुष्ट करना, बस जैसे हो जाए वैसे संतुष्ट करो। काम में देखो कितने में संतुष्ट होते हो, वो होते काम। काम में कितने सारे मतलब देखते हैं, लस्ट भावना आती है, लड़की के प्रति ज्यादा काम आती है कि कैसे उसको पाऊं। फिर बाद में बैड भी आती है, मास्टरबेशन पोर्नोग्राफी सब देखते हैं, ये सब चीजें आती है, किस तरह काम पर भी। तो अर्जुन पूछते हैं मैं कैसे बचूं इस पाप से, तो भगवान बोलते हैं कि रजोगुण के कारण। रजोगुण के उत्पन्न आपका काम मिलेगा, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम। फिर अब उस काम को प्राप्त करोगे, काम नहीं मिलेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध से फिर मोह उत्पन्न होगा, फिर बुद्धि नाश होगा, फिर आपका जो चेतना पूरा डिग्रेड हो जाएगा, पूरा पतन हो जाएगा। पूरा प्रोसेस बताएगा, सेकंड चैप्टर अध्याय तो विश्रांत से पुंसा संगते उपजाए थे। किसी तरह किसी चीज को आप मेडिटेट, आपको कोई चीज दिख गया उसको मेडिटेट करोगे, जितना मेडिटेट करोगे उतना ही आपको अंदर लस्ट भावना बढ़ेगी, जिससे और परेशान होगे। फिर उसको बताते कि इसका मतलब कि तो मैं कैसे उसको मतलब कंट्रोल करूँ, तो भगवान बोलते हैं कि अपनी इंद्रियों को, पहले काम का स्थान कहाँ है, इंद्रिया मन बुद्धि, कि 5 इंद्रिया है, हमारा जो मेन मन है, मन के कारण ही सब कुछ मिलता है। इंद्रिया मन बुद्धि, यहाँ पर काम का स्थान है, तो इसको कंट्रोल करो। पीछे हमें भक्ति के द्वारा पहले हमारे 5 इंद्रिया उसको कंट्रोल करो, फिर मन को कंट्रोल करो, फिर बुद्धि को कंट्रोल करो। इस तरह हम काम पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। फिर हमने 4th चैप्टर देखा, 4th चैप्टर में चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान हमने क्या देखा कि भगवान के इसमें भी हम कितने पार्ट बांटे, तो 4 ना 5, इसमें 5 पार्ट है। संजय प्रूफ आप देखना, संजय आपने शायद रेगुलर क्लास में लिया था संजय प्रूफ, ध्यान रखना। फिर हमने 4th चैप्टर में देखा था कि इसमें भी 5 भाग बांटा गया था। इसे बोलते हैं कि भगवान अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में भगवान बताते हैं कि जो भगवत ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें अभी नहीं दिया हूँ, ये सूर्यदेव को दिया हूँ 12 करोड़ साल पहले। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुझे अभी दिया हूँ, ऐसा नहीं है, ये सूर्यदेव को दिया हूँ पहले ज्ञान। फिर भगवान बोलते हैं कि हम बहुनाम बेतानी, कि हम दोनों का जन्म हुआ है लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं, मुझे याद है सब। फिर भगवान बोलते हैं कि ये गुरु परंपरा से आ रही है, ये ज्ञान गुरु परंपरा से आया है। फिर आगे बोलते हैं भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मैं यहाँ क्यों आता, यदा यदा धर्म यदा यदा, हाँ आपको आवाज तो आ ही रहा है, ये श्लोक तक सबको याद होना चाहिए। बहुत ही बहादुर है। हाँ, पितरा नाम साधु नाम। तो इसके भगवान ये बोलते हैं, अपने बारे में बताते हैं। फिर बोलते हैं जन्म कर्म च में वे दिव्यम, कि जो मेरा जन्म और कर्म समझ लिया वो सीधा ये धरती पर नहीं आया। फिर सेकंड पार्ट में बताते हैं कि सभी मार्गों का जो गंतव्य वो कृष्ण ही है, और वर्णाश्रम का स्रोत कृष्ण ही है, कि सब कुछ का मार्ग मतलब सबका जो लास्ट डेस्टिनेशन वो कृष्ण कृष्ण ही है। तो इसमें श्लोक बहुत फेवरेट श्लोक आती है, ये यथा हम आप पसंद है, कि जैसे जैसे आप भगवान से रिसिप्रोकेट करोगे वैसे भगवान आपके लिए आएंगे। तो इस श्लोक नंबर आती है 11, ये यथा हम आप पसंद है, बहुत बड़े श्लोक है।
ये 11 था 11 नंबर श्लोक। ये यथा महापुरुषं 11 देवतान नंबर। तथे कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, कि जिस भाव से आप जाओगे उसी भाव से भगवान आपको फल देंगे। तो भगवान भगवान के पास हम जाते हैं भक्ति भाव से। फिर देखते भगवान फिर कर्म योग के बारे में बताते हैं कि क्यों कर्म योग है क्या। कर्म योग, कर्म में आती है कर्म, अकर्म, विकर्म। भगवान इसको बोल रहे हैं कि आप कर्म अकर्म विकर्म को समझो अर्जुन। कर्म क्या होता है? कर्म मतलब कि जो स्वभाव और गुण के अनुसार जो कर्म करते हैं, आपके नेचुरल गुण होती है, स्वभाव होती है वो करने का। हमने समझ में भूल गया, उससे पहले जो वर्णाश्रम का स्रोत है ना, तो भगवान वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं। चतुर्वर्ण माया सिस्टम, कि 4 तरह के लोग जो होते हैं भक्ति, 4 तरह के आश्रम और 4 तरह वर्ण होती है, इसका अनुप्रयोग बनाते हैं। तो श्लोक पढ़ने जाऊंगा मैं, तो बस जल्दी बोल रहा हूँ कि कर्म क्या होती है, अकर्म क्या, विकर्म क्या होता है। तो कर्म मतलब जो स्वाभाविक गुण होते हैं उसके अनुसार कर्म करते हैं। और विकर्म क्या होता है? पूरा उल्टा, जैसे पूरा इंद्रिय कर रहा, पाप कर रहा, उसमें लिप्त है, वो भी कर्म। अकर्म क्या है? कृष्णा भावित कर्म, जो भगवान ने दिया है वो एक तरह से कर्म कर्म। कृष्णा भावित कर्म वो होती है अकर्म। कर्म। फिर बोलते हैं यज्ञ के माध्यम से दिव्य ज्ञान। फिर फोर्थ पार्ट में बोलते हैं कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा, जैसे आप यज्ञ के माध्यम से दिव्य ज्ञान। किस तरह से दिव्य ज्ञान आएगा? जब यज्ञ करोगे तो वो, जैसे आप बताते हो कि यज्ञ यज्ञ करने की बात है, उसमें जैसे जैसे आप देवी देवताओं को यज्ञ करो, यज्ञ के माध्यम से आप देवी देवता खुश होंगे। फिर हमने देखा था कि यज्ञ यज्ञ भी बहुत सारे के यज्ञ होते हैं, बहुत सारे टाइप के यज्ञ होते हैं। तो हमने देखा था कि किस तरह ब्रह्मचारी का यज्ञ कैसे कैसा होता है, अपने इंद्रियों को श्रवण में लगाना, जिससे उसको एक तरह उनकी आहुति यही तो होता है, वही तो यज्ञ होता है। और जो गृहस्थ होता है उसके लिए कौन सा यज्ञ होता है कि अपने सेंस रेगुलेट करना। किस तरह रेगुलेट सेंस करते हैं, कि अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करते हैं। फिर हमने योगी के बारे में देखा था कि योगी भी एक यज्ञ करता है। योग में आता है ना कि एक द्रव्यमय यज्ञ होता है, तपोमय यज्ञ होता है, योग योग यज्ञ होता है, स्वाध्याय यज्ञ होता है। तपोमय यज्ञ होती है तो तपस्या वाला यज्ञ होता है, हमने ये यज्ञ देखा था। स्वाध्याय यज्ञ होता है स्वास्थ्य के लिए जो यज्ञ करते हैं। और यज्ञ के लिए एक और श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आपको यज्ञ करना ही पड़ेगा, अगर यज्ञ नहीं करोगे तो आपका साइकिल टूट जाएगा। वो याद है, हम थर्ड चैप्टर में देखे थे। श्लोक का मुझे याद नहीं आ रहा। थर्ड चैप्टर में वो श्लोक आया था। कुछ लोग आते हैं ना वो किया, तो समझ आ रहा है ये पूरा श्लोक। मतलब कि आप यज्ञ करोगे जिससे आप, मतलब वर्षा आएगी, वर्षा से मतलब कि आपको भगवान फिर से अन्न उत्पन्न होगा, फिर अन्न से फिर आपका पेट भरेगा। यज्ञ भूत हाँ हाँ, श्लोक नंबर कौन सा बोल, अन्नाभूत, श्लोक बोलो वापस। अनाथ श्लोक तो ये श्लोक इसे यज्ञ के माध्यम से बताते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे यज्ञ होते हैं, लेकिन कलयुग में एक ही है यज्ञ, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये यज्ञ होती है। तो फिर उसके बाद दिव्य ज्ञान का सार, और ज्ञान करना, ज्ञान लेना पड़ेगा कि किस तरह भक्ति युक्त तक पहुंचना है। कि पहले कर्म कांड, फिर सकाम कर्म, फिर निष्काम, फिर निष्काम में बुद्धि योग, बुद्धि योग में सीधा आपको भक्ति युक्त तक पहुंचना पड़ेगा। वो ज्ञान के माध्यम आपको ज्ञान आएगा। हमारे क्या होता है, हम जैसे जैसे ज्ञान आएगा तो निष्काम से ज्ञान आएगा तो आपकी कॉन्शियसनेस लेवल आगे बढ़ेगी। क्योंकि हमारी जो चेतना इतना डल है ना, चेतना इतना डल है, उसके कारण हमारा मतलब कि हमारा लोअर चीजों में हम लगे पड़े। हमारा मन क्या चाहता है कि लोअर चीज को मतलब इकट्ठा करना। इसलिए बोलते हैं कि भैया अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो, कोई भी चीजें करते हो, तो इससे आपकी आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। जैसे लोअर टेस्ट में आप भूल जाओगे रहना, क्योंकि आप आपकी इंद्रिया चाहती है ये चाहना वो चाहना, लेकिन जैसे आपको हाई टेस्ट मिलेगा वैसे ही आप छोटे चीजों को भूल जाओगे। जैसे मान लिया कि कोई दाल चावल खा रहा है और उसे पनीर मिल गया, तो लोअर टेस्ट छोड़ देगा, हाई टेस्ट पकड़ेगा। इसीलिए कि हम जैसे भगवत गीता को स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, तो उसे कहते हैं हमारी कॉन्शियसनेस में बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फिर बाद में लगे क्या कर रहा है। तो ये दिव्य ज्ञान के द्वारा सारे, मतलब किस तरह ज्ञान से आप ये प्राप्त करोगे। तो फिर हमने फिफ्थ चैप्टर देखा था। फिफ्थ चैप्टर हमने भी उसको भी 5 या 6 भाग में, 4 भाग में बांटा था। फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है? कर्म योग, कृष्णा होना अवैध कर्म। फिर से कर्म योग, फिर से भगवान अर्जुन फिर से बोल रहे हैं क्या करें, बस समझ में नहीं आ रहा। फिर से वापस ये
लेकिन देखो पूरी कर्मयुग चल रहा है, इसमें बहुत मैंने सौरभ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने बहुत सारा क्लास लिया उस टॉपिक के बारे में। तो कर्मयोग कृष्णा प्रभावित कर, इसमें मैं 4 भाग पढ़ा था कि वो कर्मयोग करना है या कर्म संन्यास लेना है, उसमें कर्मयोग मैंने पढ़ा था। नहीं, मैंने शुरू के 3 अध्याय उसमें पढ़े थे, सो मुझे आपने जो वो यज्ञ वाला जो पार्ट तब तक बताया, वहां तक मुझे पता है इसके बारे में। उसके बाद का मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ माय मतलब बॉक्स से आ रहा है वो सब। हाँ कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे ना, सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने ओके। किस तरह से कर्मयोग कैसे किए जाए, कि कर्मयोग कैसे करना है, कर्मयोग कैसे करना है, वो कृष्णा भावित में कर्म करना है, ये कर्मयोग बताते हैं। सिंपल है कि जो भी कर्म करे कृष्णा भावित कर्म करना, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस होकर कर्म करना है, कि भगवान जो बताया गया वो कर्म करना है। फिर मैंने आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के बारे में संबंध बताया था, कि किस तरह जो आत्मा मतलब जो हम जीव होते हैं, जीव हम कुछ इच्छा करते हैं तो भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो जीव ने इच्छा किया, भगवान जो परमात्मा के रूप में है वो क्या देखते हैं, इसका काल और कर्म, मतलब कर्म मतलब कि कितना अपना एफर्ट लगाया है, और काल देखते हैं मतलब समय, क्या वो समय अभी है क्या। तो परमात्मा देखते हैं कि काल और कर्म ये अभी है, तो ये प्रकृति को बोलती है, प्रकृति को बोलते हैं कि तुम इसको दे दो। तो जीव ने इच्छा किया, परमात्मा ने इसको सैंक्शन किया, और प्रकृति ने क्या किया, इसे फैसिलिटेट कर दिया। तो लगता है ना हमें प्रकृति क्रिया बनाने गुना करने से बचते सब, अहंकार विमुक्त आत्मा, कि लोग लगता है अपना अहंकार से लगता है कि कर मैं कर रहा हूँ, ये मुझे मैंने प्राप्त किया, ऐसा बात नहीं, ये सब प्रकृति ने दिया आपको। तो आपको सब समझ में आया कि भैया हम जो सोचते थे कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो कुछ कर ही ना हो। आप कुछ नहीं करते, बस अपनी आप इच्छा करते हैं, आपकी इच्छा जैसे भी हो, कभी का इच्छा गलती होती है वहां नहीं देते, कभी का अच्छा इच्छा भी नहीं देते, कभी का गलत इच्छा दे देते हैं। तो वह कर्म पर, और आपको ईगरनेस चाहिए, चाहिए कोई भी काम करते हो ना, कोई भी मतलब खराब हो चाहे अच्छा हो, तो भगवान को ईगरनेस देखते हैं। फिर टाइम देखते हैं कि टाइम टाइम इसका सही है कि नहीं सही है, तो उसके अनुसार से भगवान बोलते हैं ठीक है, तो प्रकृति उसको फैसिलिटेट कर देते हैं। फिर हमने लास्ट लास्ट टॉपिक बताया कि किस तरह अपने कॉन्शियसनेस को कहाँ लगाना है, हायर में लगाना है, भगवान में लगाना है, तो ऐसा कर्म करना है। फिर मैं 6 चैप्टर देखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ध्यान योग, जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है, मन। तो हम पूरी ध्यान योग में मन ही मन देखा। ध्यान योग में हमने देखा था कि किस तरह एक योगी होती है तो अपनी निम्न चेतना से हाई चेतना तक ले जाते हैं, तो उसके लिए मन ही उसके लिए आगे, तो मन ही उसके लिए नर का द्वार है, मन ही एक तो स्वर्ग के द्वार बोल सकते हैं, कि मन ही उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है, और मन ही उसका दोस्त है। कि अगर वो अपना मन को अगर लोअर चीज में लगाया है, लोअर चीज मतलब कि इंद्रिय तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाया है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं ये हूँ, अपनी आइडेंटिटी को लगता है कि मैं ये फलना हूँ, ये हूँ, ऐसा वैसा वैसा, तो एक तरह से वो अहंकार से वो चूर्ण हो जाता है, एक तरह से वो मतलब कि लगे रहते हैं, लो चेतना में लगे रहते हैं। जैसे अपने अहंकार को हटा कर अपने अपने मन को डायरेक्ट भगवान तक लगाते हैं, तो उसकी कॉन्सियसनेस इतना हाई हो जाता है कि वो लो चीज को दिखता ही नहीं है। तो ये पार्ट था। फिर बताते हैं कि जो योगी होते हैं, मतलब मन ही आपके मित्र है, मन ही आपका शत्रु है, कि जिसने मन को जीत लिया वो परमात्मा को जीत लिया। तो हमें चाहिए कि मन को दोस्त बनाना चाहिए, दोस्त कैसे बने, लेकिन मन दोस्त नहीं बन सकता है। तो हमें कैसे करना है, तो मन से भी श्रेष्ठ कौन होता है, बुद्धि, इंटेलिजेंस। माइंड से श्रेष्ठ होती है इंटेलिजेंस, तो हमें इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि डिसीजन डिसीजन मेकर यही इंटेलिजेंस होता है। कि मन तो चाहिए, जो मन डिसीजन पूछता है कि हे बुद्धि आप सैंक्शन करो कि जाओ करो, लेकिन अगर बुद्धि स्ट्रांग है, अगर वो लगेगा कि नहीं गलत है सही है, तो डिसीजन नहीं देगा। जैसे सो रहा हूँ कि अगर कोई इच्छा कुछ करने की इच्छा कर रहा है, तो मन के पास करने की वो नहीं है, मतलब होता है कि एक तरह से अनुमति, स्वतंत्र मन स्वतंत्र नहीं है, मन ने बस इच्छा ही किया उसको करना है। तो सैंक्शन कहाँ से करता है, जो डिसीजन को देता है, बुद्धि इंटेलिजेंस, ठीक है कर लो, तो काम कैसा भी हो कर लेते, लेकिन बुद्धि स्ट्रांग है, तो बोलता मन जो तू इच्छा कर रहा है ना वो गलत है, तो मैं सैंक्शन नहीं कर रहा है, तो अब नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारा, हम सोशल मीडिया के थ्रू, हम जो जिस परिवेश में रह रहे, वातावरण में रह रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, उसके अनुसार से हम अपने मन को इतना स्ट्रांग कर लिए हैं, तो हम क्या है, हम मनमौजी है, ऐसे बोलते हैं, हम मनमौजी है, मन में आ रहा वो करते हैं हम, तो हम मनमौजी हो चुके हैं।
मनोजी में जो कर रहे हैं कहीं किए जा रहे हैं, इतना दुख भोग रहे हैं, इतना सुख, पता है क्या आतंकवादी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लस्ट में इतना फंसे पड़े हैं, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा है, आलसपन है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एक इतने मस्ती में लगा दिए कि हमने अपना कैरियर तो कैरेक्टर ही खत्म कर लिया कैरियर के चक्कर में, बहुत कुछ आती किस तरह बोलता है कि अगर मन को कंट्रोल करना है तो कैसे करना है। जैसे भगवान पहले योग अभ्यास के बारे में बताते हैं, क्या वो तुम मन को कंट्रोल करना है, हाँ तो योग अभ्यास करो। तो योग अभ्यास मतलब जैसे योगी ऐसे करो, जैसे योगी होता है एक मतलब कि कुश के घास बिछाता है, फिर मृग छाल, फिर उस पर अच्छे से बैठ जाते हैं किसी पवित्र भूमि पर, फिर ध्यान लगाते हैं एक साथ बैठ के गर्दन सीधा करके, फिर अपने आँख को अग्रभाग पर, नाक के अग्रभाग देखते हैं, फिर पूरी इंद्रियों को समेटते हैं, फिर भगवान पर ध्यान लगाते हैं ऐसे। तो अर्जुन मना करते मेरे से नहीं होगा ये ये तब ध्यान लगाना इससे होगा ही नहीं मेरे से, कुछ और बताओ। तो फिर आगे बताते हैं कि किस तरह आपकी योग जो कृष्ण है, तो आपके जो आपका ध्यान किस तरह मन को आपको कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में। इसी में क्वेश्चन आ जाता है, बोला ना अर्जुन बोला कि मैं नहीं कर सकता ये योग है, तो क्यों, मन चंचला मतलब चंचला ही मन है कृष्ण। निकालो श्लोक, पढ़ो सब एक बार, ये श्लोक तो याद होना चाहिए। निकालो कौन सा श्लोक बताओ, 31 है 32 है। चंचल ही मन है कृष्ण परमाति बलवदीव्रम, बताओ बताओ कुछ जल्दी बताओ, ध्यान में कौन सा श्लोक है जल्दी। 34 है। ये ऐसे ऐसे हाँ, तो पहले तो बोले कि आपको योग अभ्यास करो, एक योगी को एक स्टूडेंट को योग अभ्यास करना चाहिए, किस तरह अपने नियमित रूप से वो शेड्यूल होते शेड्यूल कंसिस्टेंसी करना चाहिए, अपने मन को किस तरह कंट्रोल करके अपनी पूरा जो शेड्यूल है उसको पूरा बारीकी से करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाते, देखते युक्त आहार विहार से, कि कोई मतलब कि स्टूडेंट क्या करते हैं खाने में सोने में इसमें बिता देते हैं, इतना ज्यादा खा लेते हैं कि नींद आ जाती है, क्लास में पढ़ता ही नहीं है, कम सोता है तो क्या होता है फिर दिन में नींद आती है। तो पूरी जो उसके जो जीवन का जो पूरा एक पर जो डेली शेड्यूल होती है वो शेड्यूल पूरा खराब कर रखा है, क्यों, क्योंकि मन के कारण। इसीलिए बोलते हैं कि ये से मेरे से योग अभ्यास नहीं होगा, क्यों योग अभ्यास नहीं होगा, या बोलते हैं अर्जुन बोलते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि चंचला ही मन कृष्ण परमाथि बल बट दृढ़म तस्याम निग्रह मन ने वायु शुद्ध कि मन चंचल है, चार चीज, पहला चंचल है, अभी यहाँ है कहीं और चला जाता है, अभी अभी प्रभु जी अभी क्लास में हूँ, ये शरीर तो आपके क्लास में है लेकिन मन कुछ और सोच रहा है, देखो मन कहाँ भाग गया। और क्या है परमाथी, परमाथी परमाथी मतलब विचलित, विचलित करता है, आप तो क्लास ले रहा भाग जल्दी, भाग यहाँ जल्दी छोड़, अरे मुझे उससे बात करना है ऐसे, विचलित पूरा। फिर बलवत मतलब बलवान है, बहुत बलवान है, आपको मतलब उस चीज को आपकी जिस चीज में लगे हो ना कि नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन मतलब कि एक तरह से पूरा जोर जबरदस्ती करके आपको कहीं और गड्ढे में कूदा देगा।